बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव की रेसिपी। ये इतना डिलीशियस बनकर तैयार होता है और इतना मज़े का बनता है कि आप देखिए पुलाव को भूल जाएंगे। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें चावल लिए हैं बासमती राइस 1 किलो यानी कि 1 kg। और जब आप कुकिंग करना शुरू करें तो आधा घंटा पहले इसको भिगो दें। ठीक है, मैंने भी इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया हुआ है। 1 kg ही मैंने चिकन लिया और इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम थोड़े से आलू भी डालेंगे। आधा किलो आलू लिए थे, उनको भी मैंने थोड़े से मोटे टुकड़ों में काटा है, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा बारीक है। ठीक है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डालेंगे 1 कप ऑयल। तो इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले। ये 2 बे लीफ के पत्ते थे, 2 टुकड़े कर लिए मैंने इनको। और ये हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के और 10-12 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई। प्याज को अब हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस हल्का हल्का सा सुनहरा हो जाए तब तक हमने फ्राई करना है। प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया तो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम चिकन। अब चिकन को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर सफ़ेद ना हो जाए। जी, तो चिकन के फ्राई होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया हुआ है। और आलू भी। साथ ही इसमें हम स्पाइसेस भी डाल देंगे। ये नमक डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है जो चॉप की हुई है। 6-7 हरी मिर्चें लेके उनको चॉप कर लिया हुआ है। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ स्पाइसेस नहीं है, बस दरमियाने से है। तो अब इन सब को हम भूनेंगे क्योंकि टमाटर भी थोड़ा पानी छोड़ेंगे, आलू भी छोड़ेंगे, और तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। पाँच 6 मिनट हो गए तेज़ आंच पे इस तरह बुनाई करते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावलों का पानी। चावल 1 किलो थे तो पानी उससे 1 प्याली कम डाल दें, यानी कि 1 पाव पानी कम डाल दें, डबल से। तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लें। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, उसको थोड़े से पानी में भिगो दिया था, और 4-5 साबुत हरी मिर्चें। और डाल देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। यखनी में बॉयल आ चुका है तो इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का आपने सारा पानी निकाल देना है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। चावलों को हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला लें अच्छी तरह। तो अब इसे ढाँप कर पकने दें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। फुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रहने देना। और आंच आपने मीडियम हाई करनी, यानी कि तेज़ से थोड़ी सी कम। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं, बस हल्का हल्का सा इसमें रह गया है। अब ये देखें यहाँ पे बबल बन रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। बस हल्के से हाथों से एक आध दफ़ा हिला दें चावलों को। तो ये थोड़ा सा फूड कलर मैंने थोड़े से पानी में डाला है और इसको 1-2 जगह पे डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसमें कलर, इसलिए मैं डाल रही हूँ।
तो इसको अब हम लगा देंगे दम। आँच हम दम वाली कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट का मैं इसको दम दूँगी। माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए हैं, चावलों के दम लगे हुए। चूल्हा कर देते हैं बंद और दम को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से चिकन पुलाव बनकर तैयार है। थोड़ी सी भाप निकालने के बाद अब मैं चावलों को इसको हिलाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये चावल बनकर तैयार होते हैं। पूरा घर इसकी खुशबू से माशाल्लाह से महक रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ठीक है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।